हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी क्लास नोट्स है, जिसको हमने पीसीएस को ध्यान में रखकर बनाया था। हम देखेंगे श्रेणियाँ। सबसे पहले है आपकी काराकोरम श्रेणी। भारत में श्रेणियों का क्रम लगाने के लिए देता है। सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। क्रम इसका उत्तरी आपका यह इधर साइड नॉर्थ हो गया, नीचे की साइड आपके साउथ हो गया। तो नॉर्थ टू साउथ क्रम लगाने के लिए देता है, साउथ टू नॉर्थ क्रम लगाने के लिए देता है। तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। ये इसके आपके नाम मिल गए, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। ऊपर की जो तीनों हैं, तीनों मतलब काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नीचे के दो पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार, ये आपके कहाँ के हैं? ग्रेट हिमालय का ग्रेट हिमालय के भाग है। ग्रेट हिमालय को अन्य नामों से भी जाना जाता है, महान हिमालय, बृहत हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। हिमालय का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? हिमालय का वर्गीकरण ट्रांस हिमालय, हिमालय के वर्गीकरण में हम देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय ये हिमालय का पार्ट है नहीं, आप तीन देख सकते हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं, ऊपर भी देखा था। लेसर हिमालय को लघु हिमालय या मिडिल हिमालय बोलते हैं। शिवालिक जो सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम शिवालिक है और सबसे पुरानी आपकी सबसे प्राचीन ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय, इसके बाद निर्माण हुआ लेसर हिमालय का, उसके बाद निर्माण हुआ शिवालिक हिमालय का, इसलिए शिवालिक सबसे नवीनतम है और ग्रेट हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो पहले कर्क रेखा के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य? कर्क रेखा आपके यहाँ से होकर निकलती है, भारत है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें यहाँ पे आपको मिलेगा गुजरात, देन यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर कौन है? छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और इधर साइड आपको यहाँ मिलेगा पूर्वोत्तर साइड में त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हैं? कौन कौन से राज्य हैं जिससे होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे पहले आप पाएंगे यहाँ पर, किसको पाएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इधर सबसे साइड में मिलेगा पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ निकल आएंगे आप पूर्वोत्तर साइड में, तो यहाँ मिलेगा आपका त्रिपुरा और इधर मिलेगा मिजोरम। कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसमें आपका क्वेश्चन क्या था कि कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर आपका कौन स्थित है? गांधीनगर स्थित है। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। मकर रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है? तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? कर्क रेखा, मकर रेखा, सबसे बीच में ये होता है 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा। ऊपर होता है 23 से 1/2 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा, ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा। नीचे होता है 23 1/2, 23.5 डिग्री नीचे की ओर, उसको बोलते हैं मकर रेखा। यानी आप कह सकते हैं कि ऊपर कौन है? ये है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। यानी इधर है पूरब, इधर साइड ईस्ट यानी पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। तो उत्तर की साइड, नॉर्थ की साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड को हम बोलते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ की साइड में हम बोलते हैं मकर रेखा। इसी कर्क रेखा की बात हो रही थी। यहाँ भारत आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपका देशांतर है, ये आपका अक्षांश रेखाएं हैं और यहाँ पर स्थित है आपका भारत। यहाँ पर स्थित है भारत, अर्थात कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत को 2 बराबर भागों में वर्गीकृत करती है।
कभी कभी ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों को क्रम लगाने के लिए देता है, पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों का क्रम लगाने के लिए देता है। तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा, गुजरात आएगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी ट्रिक भी होती है, इसकी ट्रिक है, मगर ट्रिक से ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसी से देखिए मगरमच्छ झपटा, ट्रिक है मगरमच्छ झपटा, लेकिन आप इससे देखिए, अब ट्रिक यहाँ से बना लीजिए, GRM CJPT। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित शहर कौन कौन से दक्षिण में स्थित है, दक्षिण मतलब ये कर्क रेखा है तो इसके उत्तर साइड इधर हो गया, दक्षिण साइड इधर। दक्षिण में कौन कौन से, गुजरात का गांधीनगर और मध्य प्रदेश का भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ियाँ अभी आपने किसका हिस्सा देखा था, हिमालय, हिमालय के वर्गीकरण में आपने देखा था। हिमालय में सबसे ऊपर कौन था, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय या लघु हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, किसी भी नाम से आप सकते। नीचे कौन था, शिवालिक। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, ऊपर ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सा है, इन दोनों को कौन अलग करता है, इन दोनों को सचर जोन अलग करता है। और वैसे ही देखेंगे ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लघु हिमालय और नीचे कौन है, शिवालिक, शिवालिक को कौन अलग करता है, मेन बाउंड्री फोल्ड, इन दोनों को अलग करता है, ये नीचे आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की दक्षिणी श्रेणी कौन सी है। हिमालय की दक्षिणी श्रेणी अभी आपने देखा है कि कौन सबसे दक्षिण में स्थित था, शिवालिक स्थित था। हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर, गंगा की लंबाई 2525 है और हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय की पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत पश्चिमी चोटी है। पूर्वी चोटी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में नामचा बरवा नाम से, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश हिमालय के यहाँ, भारत के यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर आपका कौन सा, ये पूर्वी था, ये आपका पश्चिमी था। तो आपको यहाँ देखना है कि पूरब में कौन सा है, नामचा बरवा, यहीं पर स्थित है, नामचा बरवा तिब्बत में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और नेक्स्ट आप देखेंगे कौन, ये पूरब हो गया। पश्चिम क्षेत्र में कौन, पश्चिमी चोटी कौन सी है, यहाँ पर स्थित है आपका नंगा पर्वत, यहाँ पर स्थित है नंगा पर्वत। तो पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत, पूर्वी चोटी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में नामचा बरवा श्रेणी नाम से स्थित है। अब हम देखेंगे कि भारत विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है, भारत का विस्तार देखते हैं। तो भारत आपका विस्तृत कहाँ कहाँ से है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया और इधर साइड आपका पूर्व हो गया, इधर साइड पश्चिम हो गया, ऊपर आपका उत्तर हो गया, नीचे आपका दक्षिण हो गया। तो पूर्व में इसका कहाँ है, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 डिग्री, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। ये कौन सा विस्तार है, ये इसका पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। और ऐसे ही उत्तर से दक्षिण का देखेंगे तो दक्षिण में 8 अंश 4 मिनट से 8 अंश 4 मिनट ये मुख्य भूमिका है, वैसे 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट तक है, 37 अंश 6 मिनट तक इसका विस्तार है, 37 अंश 6 मिनट तक आप इसका विस्तार देख सकते हैं। अब इसमें पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो 2933, पूर्व से पश्चिम ये दूरी कितनी है 2933, और ये वाली दूरी कितनी है 3214। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है 3214। अब इसके हम पॉइंट देख लेते हैं, पूर्वी बिंदु पर कौन स्थित है, पश्चिमी बिंदु पर, दक्षिणी बिंदु पर। हम यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मुख्य भूमि पर यहाँ 8 अंश 4 मिनट ये कहाँ है, तमिलनाडु में से, जो केप कमोरी में स्थित है। तो आप इसका सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट वाला देखेंगे। सबसे पहले पूर्वी देख लीजिए, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबूती, अरुणाचल प्रदेश का किबूथू है। और पश्चिमी बिंदु कौन है, गुजरात का गोरमाथा है, गोरमाता, गोरमाता या गुहार मोती भी बोलते हैं। उत्तर में आप देखेंगे 37 अंश 6 मिनट पे जम्मू कश्मीर में स्थित है, कौन स्थित है, इंदिरा कॉल स्थित है, इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु देखेंगे जो 6 अंश 4 मिनट पर स्थित है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा कॉल ऊपर है या इंदिरा पॉइंट ऊपर है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप याद रखिएगा कौवा, कौवा कहाँ जाता है, कौवा कहाँ उड़ता है, ऊपर, का से कौवा, का से कॉल, तो कौवा ऊपर उड़ता है इसलिए कॉल ऊपर है, और दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट आपका नीचे है। नेक्स्ट अक्षांश और देशांतर, अभी आपको बताया था, ये रेखाएं जो इस तरह से होती है पूर्व और पश्चिम से मिलाती हैं। किसी भी, ये आपका ग्लोब हो गया, तो ग्लोब को जो पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाती हैं, उसको अक्षांश बोलते हैं। जो उत्तर से दक्षिण को मिलाती हैं, जो उत्तर से दक्षिण साइड को मिलाती हैं, उनको बोलते हैं
देशांतर, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये वाली अक्षांश है। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी देशांतर रेखाएं, वो आगे बढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर के बीच की दूरी क्या है, दोनों उनको बीच के पॉइंट को क्या कहते हैं, ये सब अभी आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु अभी आपने पढ़ा, क्या था दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट था। कौन सा था, इंदिरा पॉइंट, जो कितने डिग्री पर स्थित है, 6 अंश 4 मिनट पर स्थित है। किसी भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ मिलती हैं, मतलब कितनी ऐसी सीमाएं हैं जो भूटान राज्य के साथ मिलती हैं, तो इसकी ट्रिक है आप्स। आप्स, वैसे ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, आप मैप देखिएगा, मैप ज़्यादा याद करिएगा, ज़्यादा ध्यान रहता है, हमेशा के लिए टिका रहता है। तो यहाँ पर आपका स्थित है भूटान, यहाँ पर स्थित है भूटान, यहाँ पर स्थित है नेपाल, ये आपका हो गया सिक्किम, यहाँ पे हो गया सिक्किम, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, नीचे से जा करके लगाता है कौन, पश्चिम बंगाल, बाकी असम तो लगा ही रहा है यहाँ से। यानी इसकी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सॉरी त्रिपुरा बोल दी है, सिक्किम, त्रिपुरा तो यहाँ नीचे सिक्किम। आप से आप देख सकते हैं, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, पी से पश्चिम बंगाल और एस से सिक्किम। ये हो गया सिक्किम, यहाँ से जाके लगाएगी पश्चिम बंगाल, ये बाकी असम लगा रहा है, इधर साइड से अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो भारत के साथ सीमा साझा, एक बार भारत के मैप देखते हैं, एक बार हम भारत का मैप देखते हैं, फिर बताते हैं कौन कौन सीमा साझा करता है। आप यहाँ से देखिए, मैप से समझते हैं। यहाँ पर कौन है, पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान लगा रहा है, यहाँ से अफगानिस्तान लगा रहा है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर साइड चीन लगा रहा है, यहाँ आपका नेपाल लगा रहा है, यहाँ पे भूटान लगा रहा है, इधर म्यांमार लगा रहा है, इधर साइड से नीचे आपका लगा रहा है बांग्लादेश। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कितने राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं, टोटल 7 राज्य ऐसे, 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं, सबसे पहले पश्चिमी साइड पे आपने किसको देखा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऊपर साइड में किसको देखा था, चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व साइड में किसको देखा था, म्यांमार को, और यहाँ एक बचा आपका बांग्लादेश। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपना सीमा लगाते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन लगाता है, ये इसकी ट्रिक है। और ट्रिक देखने से पहले हम मैप से देखेंगे, फिर इसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।